गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन। हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसका बेसिक। उस 10th क्लास में बेसिक में क्या था, आपने साइन कोस टेन के फार्मूले पढ़े, कुछ उनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन किया आपने। वही सब बातें अब आगे आती हैं, बस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है वो चीज़ें। ठीक है, तो अब देखो इस चीज़ के अंदर आपने कैसे क्वेश्चन को करना है सोल्व। मैं आपको बताता हूँ इसमें ट्रिक क्या क्या है, किस किस तरह से ट्रिक लगती हैं। जहाँ आपने वहाँ पढ़ा था वो इसका एक छोटा रूप पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का। अब नेक्स्ट इसका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रूप आने वाला है। और ये समझ लीजिए आप कंप्लीट 11th-12th के जो हमारे पास चैप्टर्स हैं या जो बुक है वो 50% या 60% इसी चैप्टर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप अच्छे समझे इसको क्या होता है। तो देखिए मैं इसमें आपको समझाता हूँ बड़ी बारीक से क्या होते हैं वैल्यूज। फर्स्ट हमने इसमें पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं रेशियो, तो मैं वही लिख रहा हूं। फर्स्ट रेशियो पढ़ा होगा आपने साइन, सेकंड पढ़ा होगा कोसाइन, थर्ड पढ़ा होगा टेंजेंट, फोर्थ कोटेंजेंट, फिफ्थ सीकेंट और लास्ट आपने पढ़ा होगा कोसिकेंट। इस तरह हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो होते हैं। पहले तो इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है वो देखिए। आप इसकी ये लॉन्ग फॉर्म देख रहे हैं, शॉर्ट होती है साइन, इसकी होती है कोस, इसकी होती है टेन, इसकी कोट, सेक, कोसेक। इस तरह हमारे पास वैल्यूज होती है। ठीक है, ये हमारे पास सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है पहले। अब आगे इसमें लगता है एंगल, एंगल थीटा, थीटा, थीटा सब में लग गया इस तरह से। तो अब ये पूरा पार्ट इक्वल टू क्या बनता है, साइन थीटा कंप्लीट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये एंगल लिखा मैंने। एंगल कुछ भी हो सकता है इसका, नेगेटिव पॉजिटिव, जीरो से लेकर के कितना एंगल हो सकता है सब बताएंगे। एंगल के बारे में सारी बातें होंगी, पहले भी सुन लीजिए। तो पहला बना साइन थीटा, तो ये कंप्लीट ऐसे लिखा जाएगा साइन थीटा। बिना एंगल के साइन नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। कभी आप खाली साइन लिख दो या फिर इस टर्म्स को आप ऐसे लिख दो थीटा और यहाँ पे साइन कर सोचोगे आप दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मिला करके एक नया फंक्शन बनता है, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे तो ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा, या खाली साइन भी नहीं आएगा या ऐसे भी नहीं आएगा कि हम कई बार ऐसे कर देते हैं साइन बराबर थीटा, ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई बातें नहीं होती क्वेश्चन के अंदर। सिमिलरली कोस, टेन, सीकेंट, कोट सारे बन जाते हैं ऐसे। अब आपने इनमें क्या क्या पढ़ा है वो याद कीजिए। टेंजेंट को आपने पढ़ा होगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा होता है। कोट को पढ़ा होगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा होता है। सीकेंट को पढ़ा होगा 1 कोस थीटा होता है और ये वाला 1 साइन थीटा होता है। ये वैल्यू होती है इनकी। इसको मैं 1 कोट थीटा भी कर सकता हूँ, इसको 1 टेन थीटा भी कर सकता हूँ, बस ये दोनों सेम होती है। अच्छा, ये वैल्यू अब 1 सीकेंट थीटा भी हो सकती है, कोस थीटा इक्वल टू 1 सीकेंट थीटा। और सिमिलरली मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूँ 1 कोसिकेंट थीटा। इस तरह के टॉपिक हमारे पास, तो ये वैल्यू होती हैं, ये इनके ऑपोजिट वैल्यूज होती हैं। ये आपने सब पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट्स इन्हीं में अब आपको बातें बताने जा रहा हूँ आगे। हमारे पास एंगल के बारे में बातें भी आएंगी क्वेश्चन के अंदर। जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग बातें भी आएंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास लेंथ वगैरह के बारे में बातें आएंगी, एंगल के बारे में बातें आएंगी। वो एक्सरसाइज अभी रोक देते हैं 3.1 जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो समझाएंगे, लेकिन पहले हम इसकी 3.2 समझाएंगे आपको एक्सरसाइज, ताकि आप थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले जान लें। जब आपको समझ आएगा ना 3.2 3.3 के बारे में, फिर आपकी 3.1 करवाएंगे, क्योंकि यही चीजें मेन है। 3.2 3.3 और अगर ये एक्सरसाइज आ गया आपको 3.1 अपने आप आ जाएगी, उसमें सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो। तो 3.1 आपको समझाएंगे बाद में, पहले आपको 3.2 कराएंगे। ठीक है, तो वीडियोस कंप्लीट देखना,
समझ में आएगा सब कुछ, इस चीज़ के लिए कोई दिक्कत मत मानना कि समझ में नहीं आएगा। और भी कई तरह की बातें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कि कैसे करना है क्वेश्चनों को। तो पहले तो मैं आपके इसके कुछ फार्मूले वगैरह लिखाऊंगा, उस फार्मूले के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो मैं यही कराऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका बेसिक आएगा, लेकिन एकदम एक साथ इसका इतना बेसिक मत पढ़ो कि सब कुछ बोल ही जाओ। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि क्वेश्चन जो हमने 10th क्लास में किए थे, 10th में आपके याद करो आपने क्या होगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे कुछ फार्मूलों पे आपने क्वेश्चन किए होंगे। मैं आपको उन्हीं फार्मूलों पे कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ आज इन एक्सरसाइज के ऊपर, ताकि क्या रहे कि आपको पहले तो वो चैप्टर रिमाइंड हो जाए एक बार कि क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इनके एंगल के बारे में क्या क्या बातें होती हैं, ये वैल्यू कैसे चेंज होती हैं, क्यों चेंज होती हैं, कैसे बनती हैं वैल्यूज ये वाली। एंगल नेगेटिव हो तो क्या होता है, पॉजिटिव हो तो क्या होता है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये सब बताऊंगा आपको उसके बारे में। लेकिन अगर सीधा ही बेसिक बताएंगे तो आप भी कंफ्यूज होगे कि सीधा ही बेसिक हो रहा है, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए चलते बेसिक और एक्सरसाइज शुरू नहीं हो रही है, और फिर मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर आप सोचोगे कि बेसिक कुछ और कराया था, एक्सरसाइज कुछ और आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे करना है। तो वही चीज बता रहा हूं मैं आपको कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले इसके कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में रिमाइंड हो, और उसके बाद मैं आपको टॉपिक सोल्व कराता हूं इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अभी आपको कुछ इसके फार्मूले लिखवाता हूं पहले। तो देखिए पहला फार्मूला जो आपने पढ़े हुए हैं, फार्मूलों का नाम होता है स्क्वेयरिंग फार्मूले। स्क्वेयरिंग फार्मूले, फर्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा एक और बात, इसमें अगर आप साइन थीटा पे होल स्क्वायर शो करते हो ना, तो आप इसका इस तरह स्क्वायर शो कर सकते हो, पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, कि इन दोनों के बीच आप स्क्वायर यहाँ शो कर सकते हो, मतलब ये इसकी पावर होल पावर कहलाती है वाली। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, फर्स्ट फार्मूला। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये होता है सेकंड फार्मूला। कैसे बनता है, इसी फार्मूले को दोनों तरफ इधर भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी। इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये रहा साइन बाई कोस टेन, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर। हाँ, तो टेन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर 1, टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर, 1 बाई कोस स्क्वायर 1 बाई कोस सीकेंड 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर। बन गया फार्मूला। ठीक है, अब इससे मैं और फार्मूले सेट कर सकता हूं, तो 1 इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक मैं ये सोल्व कर सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह हम 3 फार्मूले यहां सेट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाओ। अब इसी वैल्यू को मैं दोनों तरफ साइन से डिवाइड करता हूं, तो फार्मूला साइन बाई साइन 1, कोस बाई साइन कोट, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला बनता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब इसमें 1 इक्वल्स टू निकालूं तो वैल्यू बनेगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू लूँ तो ये हो जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको दिख रहे हैं ये स्क्वायरिंग फार्मूले हैं 3, 1, 2, 3, और इन्हीं से आपको दिख रहे हैं 3, 3, 3, 9 बन रहे हैं। लेकिन ज़रा दिक्कत नहीं है, 3 ही फार्मूले हैं, 3 ही याद करने, इन्हीं पे बेस एक्सरसाइज है। पढ़े हुए हैं फार्मूले 10th में, इसीलिए कह रहा हूँ मैं केवल पहले 10th का रिवाइज करा रहा हूँ और 10th वाले ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस क्लास की जो एक्सरसाइज है वो हम 1-2 वीडियोस के बाद शुरू करेंगे और वहाँ आपको समझाएंगे, वहीं पे आपके 3.1 भी कराएंगे। मैंने कहा पहले मैं आपकी सेकंड एक्सरसाइज करा रहा हूँ, फिर 3.1 समझाऊंगा, फिर 3.3, 3.4, 3.5 पे चलेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री कुछ माइंड में तो आनी चाहिए, समझ आया? ठीक है, तो उसी बेस मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है, फार्मूले समझा दिए हैं।
ये पढ़े हुए हैं। एंगल क्या होते हैं ये सब मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा आपको। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप कुछ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। दोनों में प्रूव दैट है कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले राइट करा देता हूँ। फार्मूले तो आपको वैसे भी याद ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से राइट करा देता हूँ क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट एक आपने पढ़ा होगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हाँ तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, सेकेंड वो तो पता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सिंपल हो। तो नेक्स्ट है जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, ये वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से एक ये फार्मूला भी सेट कर सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ये ए प्लस बी का होल क्यूब और ये इधर माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस बी। एक हम ये फार्मूला सेट कर सकते हैं इससे। इस फार्मूले से मैं ये भी लिख सकता हूँ, एक फार्मूला हो गया। और अब देख स्टूडेंट्स, मैं इसी को आगे कर दूँ सोल्व, तो क्या रहेगा, इन दोनों में से मैंने a प्लस बी कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ आ जाएगा माइनस के 3ab, तो a प्लस बी और यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ab। तो अब देखना, फर्स्ट फार्मूला ये, सेकंड ए प्लस बी का होल क्यूब हो तो ये वाला फार्मूला, थर्ड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाए तो फिर आप ये फार्मूला भी फॉलो कर सकते हैं और ये फॉलो कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट आप राइट डाउन कर लेना ये वाले। ठीक है, अब मैं थर्ड लिखूँ फार्मूला, यहाँ पे लास्ट लगा लो बस, ये मेन हो। तो क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है फार्मूला। और अगर मैं यहाँ पे अब वही केस निकालूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, तो इसको यहाँ ले आओ तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए माइनस बी, एक इसका ये फार्मूला होता है। और अब सीधा अगर मैं इसी वे से इसको लिखूँ सोल्व करके, तो मैं सीधा करता हूँ, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो ये मैंने टिक कर रखे हैं। इसका फार्मूला ये भी होता है, ये भी होता है, इसका फार्मूला ये भी होता है, इसका ये भी होता है, ये भी होता है, और इनके एक एक होते हैं, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये बेसिक सा है। ये कुछ मैंने फार्मूले लिखवाए हैं, अभी इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ये वाले देखना कौन सा फार्मूला कब काम आता है। ये दोनों फार्मूले कब काम आते हैं, ये वाला कब और ये वाला कब। तो ये वाला जब काम आएगा जब वैल्यू आंसर फैक्टर में आ रहा हो, ये वाला तब काम आएगा जब आंसर में आपको 3 दिख रहा हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको आंसर में 3 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो अभी ये वाला लगेगा फार्मूला इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, तो राइट डाउन कर लेना आप इसमें। अब आप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट, ये दोनों ही प्रूव दैट क्वेश्चन है, ये वाला भी ये वाला भी। जब भी कभी प्रूव करना हो तो वन साइड आप लेके चलेंगे। तो हम यहां से एक साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। तो मैं इसके इक्वल सोल्व कैसे करूं, यहां फार्मूला बना लो, इसको ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कुछ ना कुछ फार्मूले बनाओ। यहाँ आपको दिख रहा है आंसर में, यहाँ पावर 4 थी, यहाँ पावर 2 आ रही है, तो ये 4 पावर 2 में टूटनी थी, मैंने इस तरह ब्रेक कर दी। अब बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखोगे ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी मतलब कोस स्क्वायर थीटा, हो गया। और ये वाली वैल्यू फार्मूले अकॉर्डिंग 1 होती है, तो क्या आंसर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, वन साइड लेके चलो, साइड कौन सी लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड। साइड वो लिया करो जो हम इजीली सोल्व कर सके, इजीली सोल्व कर सकते हैं। इनकी पावर बड़ी आ रही है, 6 आ रही है, 6 से मैं 2 पे लेके आ सकता हूँ क्वेश्चन को। हाँ, तो 6 की पावर को सोल्व करो। साइन की पावर 6 है तो यहाँ पे लिख दो इसको, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 6 से पावर 2 लेके आनी है,
हाँ तो 2 में ब्रेक करो, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। हो गया यहाँ तक। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगाए फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो फार्मूला क्या था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये तो बताया मैंने, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a प्लस बी। मैंने लिखा है 2 फार्मूले, दोनों में से कहा था मैंने कौन सा लगाना है, तो 3 आए तो ये लगा दो, 3 नहीं आए तो वो जो फैक्टर वाला है वो लगा दो। फिर ये लगा दिया मैंने, ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो रिजल्ट क्या बचा, 1 की कितनी पावर हो 1 माइनस 3 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये आंसर हो गया राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स क्लियर है? इस तरह वन साइड लेके चलेंगे और सेकंड साइड को प्रूव करेंगे। कुछ फार्मूले थे मैंने आपको लिखवा दिए, वही फार्मूले यूज आने मोस्टली, तो बाकी तो कोई एक आधा आएगा बता देंगे आपको क्या दिक्कत है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिर्फ आप एक तो। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, फिर से दोनों में प्रूव दैट है, ये वाला प्रूव दैट है और ये वाला प्रूव दैट, सब प्रूव दैट ही क्वेश्चन इसके अंदर। तो पहले एक साइड लेके चलिए यहाँ पे, तो साइड कौन सी ले लें दोनों में जो इजी रहे आपके लिए, तो जिस साइड के अंदर आपको tan कोट सेकेंड कुछ दिख जाए तो वो ले लिया करो, क्योंकि वो साइड में हम साइन कोस में ब्रेक करके सोल्व को सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप लेफ्ट साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पहले आप साइन tan को तोड़ ले साइन कोस के अंदर, जो आपको इधर आंसर में साइन कोस चाहिए तो साइन कोस में ब्रेक करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ओवर कोस स्क्वायर ए। दोनों तरफ ऊपर नीचे एलसीएम लें, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे यहाँ पे कोस स्क्वायर ए एलसीएम लें, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, एंगल सेम सेम है ए दोनों में तो 1 हो गया। तो क्या आंसर आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट इधर आ जाओ, फिर लेफ्ट साइड ले लें, कोसिकेंट थीटा ओवर कोट थीटा प्लस tan थीटा, इन दोनों को ब्रेक करके आप ये बना सकते हैं, ब्रेक कर लो साइन कोस के अंदर, तो ब्रेक करो साइन कोस के अंदर, तो क्या आएगी वैल्यूज, कोसिकेंट को 1 बाई साइन थीटा ओवर कोस थीटा बाई साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर तो वैल्यू सेम रहनी ही है क्योंकि सिंगल वैल्यू है केवल, नीचे आप एलसीएम ले लें, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस कोस की करें ऊपर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन साइन कैंसिल हो गया, कोस ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, देन रिजल्ट कोस थीटा राइट हैंड साइड। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है क्वेश्चन। ये वाले आपको फिर 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, दोनों फिर प्रूव दैट है। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक साइड लेके चलिए, तो यहाँ से ले लें लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में रूट दिख रहा है और जब टर्म्स में रूट आता है तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन का रिस्लाइज, तो वहाँ सोल्व हो जाएगा हमारे पास। बस हमें फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए कि मैं साइड ले रहा हूँ तो फर्स्ट स्टेप मेरा सही लगेगा नहीं लगेगा, लग गया तो इजीली सोल्व हो जाएगा। हाँ तो लगाइए फर्स्ट स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए, तो आप इस टर्म्स को ऐसे लिख लें 1 प्लस साइन ए ओवर रूट 1 माइनस साइन ए, और आप इस टर्म्स का करें रिस्लाइजेशन साइन चेंज करके नीचे 1 प्लस साइन ए ओवर रूट में 1 प्लस साइन ए, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए सीधा और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन रूट में कर दो सीधा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है,
हाँ तो 1 प्लस साइन ए, नीचे आएगा कोस स्क्वायर है, स्क्वायर से कट जाएगा रूट, देन वैल्यू क्या बचेगी ओवरऑल कोस ए। कोस ए कैसे कर दूँ यहाँ पे अब 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए। 1 बाई कोस ए हो गया सीकेंट ए और साइन ए बाई कोस ए हो गया टेन ए। शायद आपको यही प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इधर। अब ये वाला पार्ट प्रूव करना है, तो देखिए फॉर्मूले याद कीजिए, फॉर्मूले होते हैं साइन कोस के, टेन और सीकेंट के। यहाँ वैल्यू कौन सी अटक रही है, टेन और सीकेंट आ रही है, तो इसको पहले प्रूव करने से पहले सेम सेम साइड और टेन और सीकेंट अलग करें। तो देखो टेन इधर ले आता हूँ पहले मैं, सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू वहां पे टेन स्क्वायर थीटा और ये लगाया तो प्लस में सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब लेते हैं एक साइड, यहाँ पावर ज्यादा है, ज्यादा से मैं कम लेके आ सकता हूँ फॉर्मूला तोड़ के। हाँ तो एक साइड ले लो अब आप, लेफ्ट हैंड साइड, सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, सीकेंट की पावर 4 को आप कर दो सीकेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया अब आप, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये स्टूडेंट्स 1 हो जाता है, मैं लिखवाया था फॉर्मूला पीछे। और लास्ट क्या बची वैल्यू, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही आपने प्रूव करना है, राइट हैंड साइड हो गया। तो इस तरह आप इजीली बना के प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए इसी पे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन ये प्रूव दैट करना है, सेकंड क्वेश्चन ये प्रूव करना है। पहले ये प्रूव करते हैं, एक साइड लेके चलिए। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 8 दिख रही है आपको, इस साइड लेके चलते हैं, इससे ये रिजल्ट निकालते हैं पहले। तो एक साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8 थीटा। तो पहले मैं इसको पावर को तोड़ लूँ ऐसे 4 का स्क्वायर करके, देखना ध्यान से। पावर 2 में लेके आनी है तो सीधा 2 में नहीं तोड़ना है, क्योंकि 4 का फॉर्मूला नहीं पता होता है। 4 की 2 तोड़िए आप, कैसे कर दूं, साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा ए माइनस बी इंटू साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा ए प्लस बी। यहाँ से आ जाओ, फिर इसको ब्रेक कर लो ऐसे, इसको लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट, इसको भी लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू नेक्स्ट टर्म में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो गया तक, ब्रैकेट। अगला पार्ट आ जाओ, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा। हम सोच रहे हैं कि ये तो हमें याद ही नहीं होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, है ना। देखो बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो क्या पड़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बनाना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो आप इसको यू राइट नहीं कर सकते, एक ही बात है ना। अब रखिए, देखिए ध्यान से आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। हो गया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, ये वाला 1 फार्मूला है, तो वैल्यू क्या बनी, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 पार्ट ब्रैकेट, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये वाला पार्ट बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यही शायद राइट हैंड साइड में है, देखिए ऊपर। स्टूडेंट्स क्लियर है। अब नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर, तो ये वाला रख कर दो यहाँ पे।
एक साइड लेके चलो, इस साइड ले लो, लेफ्ट साइड है ना, क्यूब 6 आ रहा है ना, पावर 6 टूट जाएगी पावर हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा इक्वल टू स्क्वायर में तोड़ना है, लिख दूं सेकेंड स्क्वायर का होल क्यूब और माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल। हो गया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनेगा, पीछे लिखवाया था फार्मूला 3 आ रहा है तो वही रहेगा 3 वाला फार्मूला। तो क्या होता है इसमें ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, और फिर आएगा प्लस में 3a इंटू बी ब्रैकेट में आगे फिर आएगा, और फिर क्या आएगा, पहले ये था ना a, हाँ तो यही आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। लिखवाया था स्टूडेंट फार्मूला मैंने अभी, बस उसके अकॉर्डिंग खोला है मैंने, कुछ भी नहीं है। ये कितना हो गया 1 फार्मूला था, ये 1 यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड। सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मैं बस आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ, कुछ नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन तो 10th में आप पढ़ के ही आए हैं, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही कराते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है, थोड़ा सा घर पे आप खुद नॉलेज लें, खुद से क्वेश्चन ट्राई करें 3.2 एक्सरसाइज के। कल इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, कल इसमें कुछ और क्वेश्चन करा देंगे, इसके बाद आपको इसके बारे में जो बेसिक बातें हैं वो बतानी शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक्स, नमस्कार।